नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव। टॉप 20 रिपोर्टर की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर पेट्रोल पंपों पर छापेमारी हुई है। बिजनौर और लखीमपुर में नापतौल विभाग ने पेट्रोल पंपों पर छापेमारी की है। कल यूपी एसटीएफ ने लखनऊ में छापेमारी करके खुलासा किया था कि चिप और रिमोट कंट्रोल के जरिए ग्राहकों को दिया जाने वाला पेट्रोल चुराया जा रहा है। लखनऊ में पेट्रोल पंप सील कर दिए गए हैं। इसके बाद आज नापतौल विभाग ने बिजनौर और लखीमपुर में भी छापेमारी की है। आशंका जताई जा रही है कि यहां पर भी पेट्रोल में चोरी हो रही थी। लखनऊ के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल चोरी का बड़ा खुलासा। यूपी एसटीएफ की कार्रवाई में 1 दर्जन से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर रिमोट और चिप बरामद। लखनऊ के सीतापुर रोड, कैंट चौक, समतामूलक चौराहा जैसी 10 जगहों के पेट्रोल पंप में तेल में चोरी पकड़ी गई है। 1 लीटर के बदले महज 900 मिलीमीटर ही तेल दिया जा रहा था। ये चोरी मशीन में लगी चिप के जरिए होती थी। 1 लीटर पेट्रोल का दाम 70 रुपए 73 पैसे है। मतलब 900 मिलीमीटर देने पर दाम हुआ करीब 63 रुपए। यानी 1 लीटर पेट्रोल में करीब 7 रुपए की चोरी। यानी हर दिन 40 से 50 हजार रुपए और महीने में 12 से 16 लाख रुपए का चूना लगाया जा रहा था। अंदर इसमें लगा क्या है? कहाँ लगा है? ये दोनों इसके अंदर लगा। वहाँ क्या लगा बेटा? वहाँ पे एक चिप लगी छोटी सी। क्या लगा है? चिप लगी छोटी सी। अच्छा, उससे क्या होता है? प्लस माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है। तेल माइनस होता है। सभी पेट्रोल पंप मालिकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और इन पेट्रोल पंपों के लाइसेंस निरस्त किए जा सकते हैं। विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। इंडिया टीवी से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने आज साफ तौर पर कहा कि एमसीडी चुनाव में हार का जिम्मेदार केवल ईवीएम को ठहराना खुद को धोखा देने जैसा होगा। हमसे ठीक से टिकट नहीं बटे, जल्दबाजी में थे हम। पंजाब से लौटे, उन्हीं साथियों ने जो पंजाब में टिकट बांट रहे थे, उन्हीं सब साथियों ने बैठ के और सब काम किया और हम भी थे उसमें प्रक्रिया में, लेकिन हमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मेरा नहीं। इस एमसीडी में वो कम्युनिकेशन मिसिंग था, हम बात नहीं पहुंचा पाए। उनका कम्युनिकेशन पावरफुल था, दूसरे पक्ष का कम्युनिकेशन पावरफुल था और उन्होंने अपनी ओर से ध्यान हटा लिया। 67 सीटों वाले, 67 विधायकों की सीटों वाली पार्टी थे और हम ऐसे हारे। इसमें ईवीएम का भी एक हिस्सा है जिस पर शक चल रहा है। हो सकता है वो चुनाव आयोग की। आप भी शक कर रहे हैं ईवीएम पर? नहीं, मैं उसकी संभावना से इंकार नहीं कर रहा, पर मैं उसे कारण नहीं मान रहा। अच्छा, ये खुद से, हाँ, ये खुद से ये खुद को धोखा देने का काम होगा। अगर मैं ये बोलूं, अपने कार्यकर्ताओं को भी मायूस करूंगा ये कह के, अपने विधायकों को भी मायूस करूंगा। आप सीधे स्वीकार, ईवीएम की क्या औकात होती है साहब? 56% वोट मिला था। अगर हमारा कम्युनिकेशन ठीक हो, हम अपनी बात ठीक से पहुंचा पाए तो 76% कर दो। ईवीएम क्या कर लेगी? कितने परसेंटेज का हेरफेर कर लेगी? अगर हम 6ठी बार लगातार हारे हैं तो कहीं ना कहीं तो गलती हमारी भी हुई होगी, कार्यकर्ता ने भी जरूर की होगी, लेकिन हमारी ज्यादा रही होगी। उसने हमारे हाथ में सौंप दिया अपना सब काम। तो इसलिए अगर हम हारे हैं तो जब हम जीते थे तो हमने कहा था कार्यकर्ताओं की जीत है, लेकिन अगर हम हारे हैं तो हमें ये कहना चाहिए हमारी हार है, ये नेतृत्व की हम सब की हार है, पीएससी के मेंबर्स की हार है, ये कुमार विश्वास की हार है। तो हम सबको इकट्ठे होके, इसलिए मैं कार्यकर्ताओं से माफी मांगता हूं। आम आदमी पार्टी भी पिछले दिनों सत्ता में 2 बार आने के बाद 10-15% कांग्रेस होने की कगार पर आई है। मेरा निजी प्रयास और मेरे नेताओं का प्रयास यह है कि हम उसे किसी भी तरह से शून्य ही करें। तो हमको कोशिश करना पड़ेगा कि हमें आयुर्वेद से, प्राकृतिक चिकित्सा से, योग से, सांस पर नियंत्रण से, इस साधना से अपने शरीर को ठीक करना है आम आदमी पार्टी को। ये कांग्रेस की गोलियां, समाजवादी पार्टी की गोलियां, भाजपा से आए हुए कैप्सूल, ये नहीं खाने भाई। इसमें तो उन्हीं का खराब हुआ पड़ा। मेरे ख्याल से ये जांच का विषय है। अगर केंद्रीय एजेंसी इसकी जांच कर रही है तो ठीक है। नैतिक रूप से इन बातों का जस्टिफिकेशन तुरंत बाहर आना चाहिए। इस पूरे विषय की मुझे जानकारी नहीं है, हालांकि मैं इसमें अपना कंसर्न फ्लैग कर चुका हूं, पार्टी को भी और सरकार को भी, निजी कंसर्न कि जरा इसे देखिए। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि वो किसे कैबिनेट में रखें, किसे कैबिनेट में ना रखें, किसका कितना काम दे, कितना ना दे। कुमार विश्वास ने इशारों में भूलों, लापरवाहियों और गलतियों के लिए आम आदमी पार्टी को चेतावनी दी और साथ ही कार्यकर्ताओं से माफी भी मांगी। अभिषेक उपाध्याय, इंडिया टीवी। कुमार विश्वास ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना गलत था। साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की। योगी सरकार का बहुत कम समय है, लेकिन इतने कम समय में, जैसे उन्होंने महापुरुषों की छुट्टी कैंसिल करके कहा कि उस दिन बच्चों को 2 घंटे बताइए, और मुझे अच्छा लगा कि जब वो निर्णय हुआ
तो हमारे यहां निर्णय हो रहा था कि यार अच्छा निर्णय, अपन भी ऐसा करेंगे। और मुझे लगता है कि हमारा शिक्षा मंत्री ऐसा करेंगे, शायद करेंगे, क्योंकि चर्चा चल रही थी कि यार ये अच्छी बात। मोदी जी जो राजनेता हैं, उन्हें हम बनारस में घेरें, बड़ौदा में घेरें, पूरे देश में घेरें, बिल्कुल घेरिए, राजनीति में इसका अधिकार है। लेकिन देश की महान सेना, देश के जांबाज बेटे जब एक पड़ोसी मुल्क में जो आतंकवाद फैलाता है, उसके घर में घुस के देश में निहत्थे निर्दोष नागरिकों के अपमान का, उनकी हत्या का बदला ले रहे हों, ऐसे समय में हर भारतीय का कर्तव्य है कि वो अपने प्रधानमंत्री के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाए। जिन्होंने भी नारे लगाए और जो भी लगा रहे हैं, देश के गृह मंत्री को, देश की पुलिस को और देश की न्याय व्यवस्था को, उन्हें ऐसा दंड देना चाहिए कि पूरे भारत को यह समझ आ जाए कि अभिव्यक्ति की आजादी की सीमाएं वहां खत्म होती जहां मेरी मां भारत भूमि, भारत माता शुरू होती है। उस पर बातचीत नहीं होगी, उस पर पार्टी हो, व्यक्ति हो, दल हो, उस पर मुझ जैसा कोई व्यक्ति कोई समझौता नहीं करेगा।